साल 2012 में हुए दिल्ली निर्भया कांड के बाद पूरे देश में प्रदेश सरकारों को प्रत्येक शहर में एक निर्भया आश्रम खोलने के निर्देश उस समय की केंद्र व राज्य सरकार ने दिए थे। लेकिन अगर इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में एक भी सरकारी निर्भया आश्रम केंद्र संचालित नहीं हो रहा है। हालांकि इंदौर की एक संस्था के द्वारा एक आश्रय सेंटर संचालित हो रहा है, जिसे सरकार की तरफ से मदद मिल रही है, जहां बेसहारा महिलाओं को रखा जाता है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं जो प्रताड़ित महिलाएं रहती हैं, उनकी काउंसलिंग के लिए इंदौर शहर में सरकार के द्वारा एक वन स्टॉप सेंटर की शुरुआत की गई है। इस वन स्टॉप सेंटर में विभिन्न तरह की प्रताड़ित महिलाएं आती हैं। उन्हें 1-2 दिन इस सेंटर में रखने के बाद इंदौर में एक सीताश्रय केंद्र स्थापित किया हुआ है। वहां पर इन महिलाओं को भेज दिया जाता है। यहाँ पर मौजूदा प्रबंधक इन प्रताड़ित महिलाओं की विभिन्न तरह से काउंसलिंग करती हैं और फिर उन्हें घर पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। तो थाने से आती है महिलाएं, थाने से भी आती है, फिर हम लोग बस्तियों में जाते हैं तो वहाँ से भी महिलाएं आती है, फिर कलेक्टर ऑफिस से भी महिलाएं आती है, हमारे यहाँ वन स्टॉप सेंटर, कोर्ट से, हाई कोर्ट से आती है महिलाएं शेल्टर के लिए। आश्रय घर दानदाताओं से दान लेकर संचालित हो रहा है। एक महीने में अगर बात की जाए तो एक महीने में इस आश्रम को संचालित करने के लिए 50 से 60 हज़ार रुपया लगता है। लेकिन किसी तरह की कोई सरकारी व्यवस्था नहीं होने के कारण संचालिका के द्वारा इंदौर शहर के अन्य दाताओं से दान लिया जाता है। उस दान से इस आश्रय घर को संचालित किया जाता है। अपने यहाँ एक्चुअल में ये जैसे आती हैं तो इनको पहले मेडिकल सब देते हैं, फिर फैमिली वालों को बुलाते हैं, पूरे फैमिली वालों को समझाइश दी जाती है। अगर उनका घर बस जाता है तो अपन महिलाओं को उनके घर पे भेज देते हैं, और अगर घर नहीं बसता है तो उन महिलाओं को कुछ ना कुछ काम की ट्रेनिंग देते हैं। जैसे लाइटिंग बनाना है, फिर अभी मास्क बनाना हुआ, फिर सॉफ्ट टॉयज बनाना हुआ, फिर नमकीन वगैरह बनाना, ये सब भी हम लोग इनसे करवाते हैं और इनको ट्रेनिंग दे के सेल्फ डिपेंड करके और फिर इनको नया घर अपना खुद का किराए पे घर लेके और इनको शिफ्ट करते हैं। वहीं यहाँ रहने वाली पीड़ित महिलाओं का कहना है कि उन्हें यहाँ सब सुख सुविधाएं मिल रही हैं और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से सुविधाएं दी जाती है मैम। हर किसी चीज़ में लड़कियों के साथ खड़े हैं और यहाँ पर ये चीज़ बहुत अच्छी है कि यहाँ पर अंदर किसी जेंट्स को एंट्री नहीं दी जाती और कोई गलत काम नहीं होते इस संस्था में। अदर संस्थाओं में जो गलत हरकतें होती है सब कुछ, बट ये संस्था वैसी नहीं है। ये संस्था बहुत अच्छी है और मैडम के सहयोग से, मैडम के कारण ही आज मैं यहाँ की संस्था में स्वावलंबी बन पाई हूँ और आज मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। और मैं मैडम जी के साथ मिलकर यहाँ पे महिलाओं की देखभाल कर रही हूँ और मैं यहाँ पर वार्डन का जॉब कर रही हूँ। और मेरे जैसी जो अनेक पीड़ित महिलाएं हैं उनकी परेशानी को समझकर और मैडम के साथ मिलकर मैडम के काम में सहयोग कर रही हूँ। तकरीबन साल भर में 40 से 50 महिलाओं की काउंसलिंग प्रबंधन के द्वारा किए जाने की बात यहाँ पर कही गई है। वहीं अभी वर्तमान समय में यहाँ पर 5 महिलाओं को रखा गया है और उनकी काउंसलिंग करने के साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का भी काम किया जा रहा है। ETV भारत, इंदौर, मध्य प्रदेश।